जिज्ञासा है कि किस अनुपात में ये योगदान होता है कर्म और भाग्य का। बैठ। अच्छा, खड़े रहना चाहिए, खड़े रहिए, जगह नहीं है तो। पहली बात यह है कि भाग्य किसको कहते हैं इसे समझना चाहिए। इसको लेकर बहुत भ्रम है। कर्म का ही एक विभाग भाग्य होता है। पूर्व जन्मों में हमने जो कर्म किया वह अंतर्यामी परमात्मा के संकल्प से जब फल देने के लिए उन्मुख होता है तब उसका नाम भाग्य होता है। उसी को प्रारब्ध कहते हैं, उसी को अदृष्ट भी कहते हैं। योग दर्शन आदि के अनुसार भाग्य, अदृष्ट या प्रारब्ध के मुख्य 3 फल होते हैं, जाति, आयु और भोग। जाति का अर्थ होता है जन्म। उस पर नियंत्रण नहीं हो सकता। जिसका जिस कुल में जन्म होना था हो गया। कोई स्थावर प्राणी बन गया, कोई पशु पक्षी बन गया, मनुष्यों में भी कोई स्त्री हुआ, कोई पुरुष हुआ, जिस जीव का जैसा कर्म था। अगर वर्ण व्यवस्था मानते हैं तो कोई ब्राह्मण कुल में, कोई क्षत्रिय कुल में, वैश्य कुल में, कोई शूद्र कुल में उत्पन्न हुआ। तो एक प्रारब्ध का पहला फल होता है जाति माने जन्म। अंतिम फल है आयु, श्वास प्रश्वास की निश्चित अवधि, कोटा। बीच में प्रारब्ध का फल होता है भोग, सुखप्रद दुखप्रद सामग्री की समुपलब्धि। उनके सेवन से सुखानुभूति या दुखानुभूति का नाम होता है भोग। अब जब व्यक्ति बहुत जागरूक होता है तो आयु पर और भोग पर नियंत्रण कर सकता है। अगर अनुकूल प्रारब्ध हैं तब तो बहुत ऊंची बात। प्रारब्ध अगर प्रतिकूल, भाग्य अगर प्रतिकूल हैं, तब हम रस्साकसी जानते हैं ना, आप तो उत्तर प्रदेश के हैं। तब क्या है कि एक और भाग्य ले जाना चाहता है जीवन को बहाकर, लेकिन जिस दिशा में भाग्य ले जाना चाहता है या प्रारब्ध के अनुसार जिस दिशा में जाने के लिए हम उद्यत हो जाते हैं, उस दिशा में जाने पर हानि है। लौकिक पारलौकिक उत्कर्ष भगवत प्राप्ति का मार्ग तिरोहित हो सकता है। तब हम क्या करते हैं, पौरुष, जिसको प्रयत्न या पुरुषार्थ कहते हैं, उसका आलम्बन लेते हैं। हमारा पौरुष या पुरुषार्थ अगर प्रबल होता है तो प्रारब्ध या भाग्य मंद या मध्यम कोटि का बनकर शांत हो जाता है। एक नियम है। स्वप्न में उसने फल दे दिया, या इस समय भगवान सूर्य का उदय हुआ है तो अभी चंद्रमा का और तारे का नभोमंडल में अस्तित्व है या नहीं।